ऑल ओवर द, आप तो इंडिया का छोड़ो, इंटरनेशनल मार्केट का हालत अभी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में क्या चल रहा है। उधर ट्रम्प चाचा का टैरिफ का नौटंकी, और इधर इंडिया में वक्त का नौटंकी, और बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड का जो युद्ध का, यूक्रेन एंड रसिया एंड ऑल दिस जो कंडीशन वर्ल्ड का चल रहा है, इसमें और ग्रह स्थिति के अनुसार वर्तमान आकाश का जो कंडीशन है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, राहु बुध, ये सब का कंडीशन में के बाद थोड़ा सा चेंजेस तो आएगा। ठीक है, राहु जैसे ही आपका मकर राशि का धन स्थान में राहु घुसेगा, धन के घर में स्वग्रही होगा, ये 11-12 तारीख, ठीक है। तो और हाँ, ठीक है, तो इस यस, तो एक चेंजेस तो देगा, लेकिन वर्तमान इंटरनेशनल मार्केट का जो शेयर बिजनेस पर्टिकुलरली है कि आप बोलोगे कि अभी रिकवरी करेगा और आपको वापस पैसा दे देगा, वो उतना अभी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, जिससे कि आप ये स्पेकुलेशन करो, ये होप लगाओ कि नहीं मेरा पैसा का रिकवरी हो जाएगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मकर राशि का शनि 7.5 खत्म हुआ है और थर्ड हाउस में शनि अपना कमांड जो लेना है, ये कमांड लेने के लिए भी उसको कम से कम 3-4 महीना टाइम चाहिए। ठीक है, उसको पावर में आना है तभी तो देगा। वो पावर में नहीं आया, आप बोलोगे हमें दे दो, कहाँ से दे देगा? एक नंबर बात है। दूसरा क्या है, ऑन द 5th हाउस गुरु बैठा है, गुरु भागने वाला है वहाँ से। वहाँ पर आपको पैसा पाने का योग को अगर देखते हैं, फ्रॉम योर लग्न एंड फ्रॉम योर राशि एंड फ्रॉम द गोचर, ये तीनों ये नहीं कह रहे हैं कि ऑन सडन आपको कहीं तुरंत कोई बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि ये जो शनि राहु का कंजक्शनल युति है, जहाँ पर प्रॉब्लम ही है, सॉल्यूशन का बात तो कहा ही नहीं जा सकता यहाँ। ठीक है, और ऊपर से क्या है, अभी आकाश में कालसर्प भी शुरू हो गया है, और आपके कुंडली में कालसर्प है, और कालसर्प आकाश में और कुंडली में आपका कालसर्प। हाँ, आपको ले दे के आपको पॉजिटिव कौन दे रहा है? थर्ड हाउस का शनि। और आपका यहाँ एज पर कन्या लग्न, इस समय क्या होगा कि 7th में शनि जाके, 7th का शनि को बोलते हैं भय, फियर फोबिया, मतलब सिंड्रोम। तो जिसमें आप कोई भी रिस्क लेने के लिए जब आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं अंदर एक डर रहेगा, जिसके कारण जो चीज़ आप कॉन्फिडेंस में खेल रहे थे अभी कॉन्फिडेंस में खेल नहीं सकते। जिसके आदमी का कॉन्फिडेंस नहीं है वो बोलेगा कि हम पैसा आंख मूंद के कूदा लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको यहाँ प्रॉब्लम होगा। अगर आंख मूंद के बोलोगे कि जो होगा देखा जाएगा, डाल देता हूँ, जीरो तो जीरो और नहीं तो हीरो तो हीरो, वहाँ भी अगर ग्राहिक स्थिति को देखते हैं तो भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये तो डेंजर है। तो इस समय हम बोलेंगे कि भाई अप टू मई, जून, जुलाई आपको इस समय जितना ज़्यादा डिफेंस में चलना है डिफेंस में चलो। एज पर चलो राशि को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, लग्न को भी देखते हैं। तो अभी क्या होगा कि लग्न स्थान में ये मई के बाद केतु वहाँ पर आ जाएगा, लॉस हाउस एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और लॉस हाउस एक्टिवेट होने के कारण उस लॉस हाउस में फिर मंगल भी घुसेगा। तो लॉस हाउस ये मैक्सिमम 55 डेज नहीं, 60-70 डेज के बाद, 67, हाँ, तो हाँ, वो तो एक हैप्पी एंड ह्यूज लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, एज पर फ्रॉम मकर राशि का कुंडली से भी अष्टम स्थान में होगा तो सडन केतु जाएगा तो सडन लॉसेस, मंगल आएगा तो सडन लॉसेस। तुला कन्या लग्न का 12 में मंगल केतु आएंगे तो वो भी सडन सीवियर लॉसेस एंड ट्रांसफर दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे मैं एडवाइस तो नहीं करूंगा कि यू टेक रिस्क, मैं कहूँगा भाई डिफेंस में चलो, क्योंकि एज पर मकर राशि आने वाला समय में तो बहुत कुछ दे देगा आपको। ठीक है, और मैं बहुत सारे मकर राशि को बोला था, 7.5 का लास्ट पेज है, माइंड में कभी भी घर मत खरीदो। अभी भी बोला हूँ कि अभी घर मत खरीदो। तो जो लोग घर खरीदे हैं वो लोग बहुत पछताए हैं।
अभी वो यूएसए का ही आपका था, वो हड़बड़ी में घर ले लिया तो वो साउथ साइड में वाटर टैंक आ गया, ठीक है। तो अब वो ना बेच सकता है ना चला सकता है, ये इम्पैक्ट है इसमें। दूसरा ये है कि आपको देखना चाहिए था कि आप घर किसके नाम पे लिए हो। आपके कुंडली में घराधिपति यानी भूम्याधिपति यानी जो घर का मालिक है वो नीच होके बैठा है। 4th हाउस टू 4th हाउस मकर राशि से चला गया है और नीच का मंगल बैठा है। और नीच भंग के लिए योग तो है, लेकिन पहला आपको कष्ट देगा, उसके बाद रिकवरी देगा। तो अभी तो आपको कष्ट दे रहा है, तो उसके बाद रिकवरी देगा। तो रिकवरी के लिए तो अभी टाइम है 3, 4, 5 महीना। ऊपर से अगर लग्न से देखते हैं तो 4th हाउस लॉर्ड इज 12th फ्रॉम इट्स ओन हाउस, यानी जब आप घर लेंगे तो आपका नुकसान होगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। 4th हाउस लॉर्ड इज इन 3rd हाउस। तो ऐसे कंडीशन पे द एनर्जी ऑफ दैट हाउस जब ले लिए तो वो एक्टिव खोल के रख दिया आपके लॉस हाउस को, एक्सपेंडिचर हाउस को ओपन आउट कर दिया। अकेले नहीं है, केतु के साथ गुरु चंडल बना के बैठा है, तो मोर पावरफुल एक्टिवेशन दे रहा है उस हाउस के लिए। मतलब घर तो लो, लेकिन मैं पीछे बैठा हूं तुम्हारा नुकसान करने के लिए। यानी क्या हुआ, गुरु इज द एडवाइजर। कोई आपको एडवाइस किया और उस एडवाइस को माने और फंस गए, ठीक है। तो ये है एनर्जी इसमें। अच्छा, अब इसमें अगर ठीक है आपके कुंडली में भूम्याधिपति यानी घर का मालिक डाउन एनर्जी में, उसका पावर नहीं है, निचभंग हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे हमारा एडवाइस क्या रहता है कि अपने नाम पे मत करो डायरेक्टली, या तो पार्टनरशिप में लो या फिर दूसरे के नाम पे लेके काम करो। उसका भी कुंडली देख लो कि उसका ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है। अच्छा, अगर आपके नाम पे है तो बेटर कि दूसरा कोई ट्रस्ट प्रोसेस पे चलो, या फिर कोई और सिस्टम पे लेके चलो कि हाँ आप घर बना, मतलब घर अपने डायरेक्ट नाम पे मत लो। और तभी भी मत लो जिस समय उस घर का हालत खराब है, उस घर का मालिक का हालत खराब है, ठीक है ना।